हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र स्टडी जोन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने जो है सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर जो है लास्ट क्लास में समाप्त कर लिया था और आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, आज पार्ट 1 है और इस क्लास में हम जो है पहले समझेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, इसमें कौन सी टर्म यूज करते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की 4 विधि हम इस क्लास में समझेंगे। 4 विधि और जो आपको सुटेबल लगे आप वो यूज एग्जाम में करिएगा। ठीक है, बट हर विधि का अपनी अपनी जगह एक सॉल्यूशन होता है कि हमें किस क्वेश्चन में कौन सी मेथड यूज करनी है, ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं आपको 4 विधि बताऊंगा, जो आपको अच्छी लगे आप वो यूज करिए। ठीक, सबसे पहले हम समझते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। ठीक, तो सबसे पहले हम जानते हैं, मैंने आपको देखिए सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया था, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में हमने पढ़ा था एक सक्सेसिव डिस्काउंट। क्या पढ़ा था? सक्सेसिव डिस्काउंट, जिसको हम बोलते क्रमिक छूट। जैसे लगातार 2 छूट मिलती थी हमें किसी भी उसके किस पे, एमआरपी पे। किस पर? एमआरपी पर। जो मार्क प्राइस रहती थी उस पर हम क्या करते थे, उस वस्तु का जो मार्क प्राइस होता था उस पे हम लगातार 2 बार क्या प्राप्त करते थे, छूट प्राप्त करते थे, डिस्काउंट प्राप्त करते थे। उसको बोलते थे हम क्या? क्रमिक छूट या फिर सक्सेसिव डिस्काउंट। सेम वैसे ही आप समझ लीजिए कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसको हम बोल सकते हैं कि यह एक प्रकार का सक्सेसिव सिंपल इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि इस पर हम क्या करते हैं, हम इस पर लगातार क्या पाते हैं, हम इस पर लगातार ब्याज पाते हैं। और ब्याज किस पर? मतलब आप जो मूलधन है उस पर तो ब्याज आपको मिलेगा, साथ साथ में क्या मिलेगा कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलेगा। ठीक है, अभी जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अब आप समझेंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। मतलब अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो डायरेक्ट जो हमारा मूलधन होता है, हमें जो भी दर दी हुई होती है क्वेश्चन में, तो हम उस पर क्या करते हैं, उतने समय के लिए, जैसे 1 साल या 2 साल के लिए हमें जितने भी प्रतिशत जो दर दी हुई होती है उस पर हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सेम वैसे ही क्या है कि इसमें यहाँ हमें दर दी हुई होगी, समय दिया होगा, लेकिन जो हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे, इधर चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा। वो कैसे कि हमें जो है मूलधन पर तो ब्याज मिलेगा, वो हम इतना प्रतिशत ब्याज निकाल लेंगे, लेकिन जो मूलधन पर ब्याज मिलेगा, जैसे हम दूसरे साल के लिए निकाल दे, पहले साल के लिए तो जो ब्याज रहेगा वो साधारण ब्याज ही कहलाता है, लेकिन जैसे हम दूसरे साल के लिए निकालेंगे तो दूसरे साल के लिए जो हमारा ब्याज निकलेगा पहले मूलधन पर निकलेगा, उसके बाद जो हमें ब्याज मिला है, मान के चलिए कि सेकंड ईयर हमको 100 रुपए ब्याज मिला है। ठीक है, 1000 पे, तो वो 1000 पर तो पहले हम निकालेंगे 10% का, वो हमारा निकल आएगा। उसके बाद में जो है हम दूसरे साल जो हमको 100 रुपए ब्याज मिला उस पर भी हम ब्याज निकालेंगे। ठीक है, जब क्वेश्चन करेंगे तो आपके और डाउट क्लियर होंगे, समझेंगे हम कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम समझ गए कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। ठीक है ना, सक्सेसिव सिंपल इंटरेस्ट समझ लीजिए कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलेगा। 4 मेथड समझेंगे इसकी। ठीक है, सारी मेथड ध्यान से समझिएगा, एक भी मेथड नहीं छोड़िएगा, पूरी क्लास देखिएगा, हम बहुत अच्छे समझने वाले हैं। जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट में हमने जो टर्म यूज की थी वो यही यूज होंगी। ठीक है, मूलधन होगा हमारा, ठीक है, जिसको हम पी बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलेंगे। हमारा मिश्र धन होगा, अमाउंट कहलाता है। ठीक है, टाइम होगा हमारा समय, और दर जो हमारा होगा वो रेट होगा। ठीक, ये चारों टर्म जो हमने सिंपल इंटरेस्ट में यूज की थी वो यही यूज होंगी। ठीक है, पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं कि जो बेसिक फॉर्मूला है जो हम आज तक देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं। ठीक है, तो वो हमें मालूम होने चाहिए। इसके बाद मैं आपको मेथड्स बताऊंगा जो हम क्वेश्चन को लगाने में जो आगे हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा। अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं और इसमें मैं कहूं कि आपको मिश्र धन निकालना है, अमाउंट निकालना है, तो देखिए क्या होता है। अमाउंट जो होता है, इसका अमाउंट क्या होता है, तो P1 + R/100 ब्रैकेट के ऊपर क्या रहेगा, T। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा अमाउंट कहलाता है। अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं, हमें कोई मूलधन दिया है, हमें अमाउंट निकालना है। ठीक है, समय दिया है 1 साल, और दर हमको मान के चलिए दी हुई है कि दर RE मान लीजिए। ठीक है ना, तो इस पर जब हम निकालेंगे तो हमारा अमाउंट क्या निकल कर आएगा, हमारा अमाउंट ये होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब अगर मैं आपसे कहूँ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे,
देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी CI से मैं इसको डिनोट करूंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, हम क्वेश्चन में CI ही बोलेंगे, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज को कंपाउंड इंटरेस्ट, और इसका हम शॉर्ट फॉर्म C.I। अब देखिए इसका क्या होगा, अगर मैं निकालूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। वहां पर जैसे हम बोलते थे अमाउंट हमारा हो गया, ठीक है, तो हम क्या करते थे, उस मिश्र धन में से अगर हम ब्याज घटा देते तो मूलधन मिलता था, मतलब ऐसा हमारा जो हो जाता। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, देखिए इसमें जो हमारा होगा कि हम मिश्र धन में से मतलब P 1 + R/100T माइनस, अब इसमें से हम क्या करते हैं, मूलधन को माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मूलधन को माइनस कर देते हैं। P प्रिंसिपल है, ठीक है, ये हमारा क्या पूरा मिश्र धन है, ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा अमाउंट हो गया, मिश्र धन कहलाएगा हमारा। T हमारा समय है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए जो हमारा मिश्र धन होगा उसमें से हम मूलधन को माइनस कर देंगे, जिससे कि क्या हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा। ये देखिए बेसिक फॉर्मूला है, ये हमें मालूम होने चाहिए कि हम अगर कभी हमें फॉर्मूले की जरूरत पड़े क्वेश्चन में, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पूछ लिया जाता है, तो आप पर आने चाहिए, ठीक है, सारी चीजें बननी चाहिए। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए एक चीज और यहाँ से हम सीख लेते हैं, अगर यहाँ पर हमारा T 1 साल के लिए, ठीक है, अगर हम 1 ईयर के लिए यहाँ से CI निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। देखिए CI निकालने का सिंपल है, और यहाँ से हम इसको एक साल रख देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से सॉल्व करेंगे हम, तो इसको ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं, ये तो हो गया 1, ठीक है, इसका तो कोई यहाँ से वैल्यू खत्म, 1 के ऊपर ब्रैकेट में 1 की घात, ठीक है, कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको अंदर कर देते हैं, ब्रैकेट के अंदर इंटू हो जाएगा, तो P × R/100 माइनस T, ठीक है, इंटू कर दिया। अब देखिए हम देख रहे हैं कि P से P कैंसिल हो गया, P से P कैंसिल हो गया। ध्यान से समझिएगा इस टर्म को, अगर आप समझ जाएंगे तो जब हम चक्रवृद्धि ब्याज का जब हम ट्री मेथड करेंगे या फिर कोई सी भी मेथड करेंगे तो हमें जो है समझ में आएगा कि मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा, ये P कैंसिल हो गया, तो P × R/100। अब T हमारा 1 साल का था, तो ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा, मैंने आपको बताया था कि जो ऐसा ही होता है सिंपल इंटरेस्ट, जो क्या होता है साधारण ब्याज जो हमारा होता है वो मूलधन का RT% होता है। तो यही हमारा क्या मूलधन का RT, जो कि अब मैं पता है कि 1 साल है, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया मूलधन का, ये भी हमारा क्या हो गया RT% हो गया, मतलब ये क्या हो गया P × R%, और यही हमारा क्या कहलाता है सिंपल इंटरेस्ट, हम इसको बोलते हैं। तो ये क्या हो गया फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए। तो देखिए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जब भी हम CI निकालेंगे तो हमारा जो पहले साल का जो ब्याज रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, वो सिंपल इंटरेस्ट ही कहलाएगा। पहले साल का ब्याज सिंपल इंटरेस्ट ही कहलाएगा। जब भी हम निकालेंगे, मान के लिए हमने 3 साल का निकाला, तो जो हम फर्स्ट ईयर का जो हम निकालेंगे, ठीक है ना, ब्याज निकालेंगे, वो हमारे 3 साल का क्या कहलाएगा, साधारण ब्याज कहलाएगा, ठीक है ना, पहले फर्स्ट ईयर में। चलिए समझेंगे हम इसको और अच्छे से जब हम क्वेश्चन करेंगे। इतना आपको समझ में आ गया कि अगर हम 1 साल के लिए निकालते हैं तो मैंने यहाँ पर इंटू किया, अंदर पे P से P कैंसिल हो गया, तो PR%, क्यों 100 अगर बटे में है अपॉन में, तो ये हमारा क्या कहता था, परसेंटेज कहलाता है, ठीक है ना, परसेंटेज मतलब 100 अपॉन में, तो ये हमारा परसेंटेज होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। तो इतना हमें कुछ भी नहीं, ये फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला, आपको ये पता होने चाहिए। अब हम समझेंगे कि क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की क्या मेथडें होती हैं। चलिए आइए आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। अब देखिए सबसे पहली मेथड मैंने आपको क्या बताया कि हम चक्रवृद्धि ब्याज को क्या मान के चलेंगे, हम चक्रवृद्धि ब्याज को सक्सेसिव सिंपल इंटरेस्ट मान रहे हैं, मतलब क्रमिक साधारण ब्याज, ठीक है। तो वहां पर हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपको पता होगा कि अगर मैं आपको वहां डिस्काउंट का जो निकाल रहे थे, हम जो क्रमिक छूट निकाल रहे थे सक्सेसिव डिस्काउंट, उसका था x + y - xy/100, ये निकाल रहे थे। अब देखिए यहाँ पर
मैं आपको 4 मेथड बताऊंगा, ठीक है ना, चारों को बताऊंगा कि कैसे निकालते हैं। ध्यान से समझिएगा। अगर फर्स्ट मेथड की बात करें, ये हमारी फर्स्ट मेथड है, ठीक है, फर्स्ट मेथड है। और यहाँ पर मूलधन क्या मान के चल रहे हैं कि मूलधन 1000 रुपये मान लीजिए, ठीक है, 1000 रुपये हमारा मूलधन है। दर अगर मैं आपसे कहूं कि रेट हम मान लेते हैं 10% और समय कितना मान लेते हैं 2 साल के लिए। अब हम कहते हैं कि क्वेश्चन बोलता है कि 1000 रुपये पर 10% की दर पर, ठीक है, 1000 रुपये है, 10% की दर है, 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब कैसे करेंगे सर? देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सक्सेसिव सिंपल इंटरेस्ट के तौर पर निकालेंगे। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये हमारा परफेक्ट परसेंटेज है, परफेक्ट परसेंटेज का मतलब जैसे 10% दिया है, 20% दिया है, 15% दिया है, ठीक है, जिसमें रेशो ना हो, ठीक है ना, जो परिमेय में ना हो, वह हमारे परफेक्ट परसेंटेज। अब कितना है? 10% दिया है, 1000 रुपये पर 2 वर्षों के लिए निकालना। तो कुछ भी नहीं करना है आपको। देखो यहाँ पर क्या हमारा फॉर्मूला यही लग जाएगा। कौन सा? अगर मैं आपसे कहूंगा कि 2 साल का निकालना है CI, 2 साल का CI, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये हमारा क्या हो जाएगा? 2 साल का CI का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत काम का है। आपको कई सारी, मैंने आपको जब सिंपल इंटरेस्ट कराया था तब भी मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्मूला काफी सारे चैप्टर्स में काम में आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा CI का 2 साल के, अगर हमें 2 साल के लिए निकालना है किसी भी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज, तो हम क्या करेंगे? ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखिए हमारी 2 साल के लिए सेम क्या है, दर जो हमारी सेम, तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए CI निकल के आएगा यहाँ से 10 प्लस 10 प्लस 10 × 10 अपॉन 100 हो गया, ठीक है। अभी क्या होगा? यहाँ से आप कैंसिल कर दीजिए, 10 दूनी 20 और ये यहाँ पे बचा तो 21। तो ये क्या हो गया हमारा? 21% क्या निकल के आ गई? CI की दर निकल के आ गई। ये देखिए 2 साल का हमने क्या कर लिया, यहाँ से CI का रेट निकाल लिया कि इतना 2 साल का रेट होगा। अब हमें मूलधन क्या दिया है? तो आप कहेंगे कि सर मूलधन में दिया है 1000 रुपये, ठीक है, और हमें क्या करना है? हमें 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चूंकि हमने चक्रवृद्धि ब्याज की 2 साल की दर यहाँ निकाल ली है, तो आप 1000 का सीधा 21% निकाल देंगे, तो क्या आ जाएगा? यहाँ से हमारा 210 रुपए, ये क्या हो गया? CI हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ गया। बहुत आसान था, ठीक है। मैंने आपको समझाया है, इसलिए आप थोड़ा समझ रहे होंगे कि समय लगता है, लेकिन जब आप कर लेंगे क्वेश्चन, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका इजीली, फिर आप ये फॉर्मूला भी नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। एग्जाम में फॉर्मूला भी नहीं लिखना है, हमें जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट सॉल्यूशन करना है। हम डायरेक्ट देखेंगे 10% दिया है और हमें 2 साल के लिए निकालना है, 10% पे 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। हम सीधा समझेंगे कि 10 10 20 और 10 × 10 अपॉन 100, ठीक है। तो कितना निकल के आ गया? 21, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या? पहली मेथड। ये हम कब यूज करेंगे? देखिए जब यूज करेंगे जब हमें ये क्वेश्चन दिया हो और हमें परफेक्ट परसेंटेज दिया हो। परफेक्ट मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है। परफेक्ट परसेंटेज मतलब 10%, 20%, ठीक है, 30%, ये हमारे परफेक्ट परसेंटेज है। अब अगर हमें अब रेशो में दे दिया जाए कि 11/9 परसेंटेज निकालिए ना, जैसे 16 सही 2/3, अब जे निकाल, अब हमको मान चलिए 16 सही 2/3% पे निकालना हो, 11 1/9% पे निकालना हो, या 9 1/11, ये अगर हमें इस टाइप के परसेंटेज दे दें तो हम ये करेंगे तो बहुत परेशानी होगी, बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा और काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तब हम क्या करेंगे? तो अब मैं आपको दूसरी मेथड बता रहा हूँ, सेकंड मेथड CI निकालने की, वो है रेशो मेथड, ठीक है, रेशो मेथड। ये समझ गए आप, ठीक है। और भी हम जब क्वेश्चन करेंगे, लगाएंगे, तो हम समझेंगे कि अब जैसे आपका 10% दिया, हो सकता है यहाँ पे 20% दे दिया, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 20% का निकालिए, तो आप कहेंगे सर CI 2 वर्ष का कितना हो जाएगा? 20 पे, तो 20 धन 20, ठीक है, 20 × 20 अपॉन 100, यही हो जाएगा। x प्लस वाई, x × y अपॉन 100। अब यहाँ से देखिए कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 40,
और ये कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, तो 44% निकल के आ जाएगा। इसका 44% निकाल देंगे तो हमारा जो भी हो 440 रुपए क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा। ये मैंने आपको समझा दिया। अब आप सेकंड मेथड समझिए, बहुत इजी है, बहुत आसान है, हम सक्सेसिव डिस्काउंट में समझ चुके हैं। बस हमें यहाँ वैल्यू पुट करनी है और जो भी प्रतिशत निकाल के आएगा हम मूलधन पर उसका क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे। अब देखिए ये हो गई हमारी पहली मेथड। अब हम सेकंड मेथड समझते हैं। सेकंड क्या, रेशो मेथड क्या होती है। देखिए सेकंड मेथड क्या है, रेशो मेथड। सेकंड क्या है हमारी, रेशो मेथड, रेशो मेथड, ठीक है, अनुपात विधि। अब देखिए क्वेश्चन सेम है। अब हम रेशो मेथड कैसे निकालेंगे, जो भी हमें यहाँ पर प्रतिशत दिया जाएगा, जो भी हमें क्वेश्चन में दर दी हुई है, ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में हमें कितनी दर दी हुई है, तो इस क्वेश्चन में हमें 10% की दर दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले इस प्रतिशत को क्या करेंगे, रेशो में चेंज कर लेंगे, तो 1/10 हो जाएगा, ठीक है, ये बन गया आपके। आप क्या करेंगे, क्योंकि आपको पता है, देखिए ये जो बेस होता है वो हमारा क्या होता है, मूलधन होता है, ठीक, सिंपल इंटरेस्ट में भी हम पढ़े थे। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इंटरेस्ट हो गया कि मूलधन पर 1 का ब्याज मिला है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर अमाउंट, ये हो जाएगा हमारा 11 क्या है अमाउंट हो जाएगा, ठीक, टोटल। अब देखिए 10 से क्या हो रहा है, 11 हो रहा है। अब देखिए यहाँ हम क्वेश्चन से अटैच करते हैं, क्वेश्चन में कितना दिया है, 2 साल के लिए दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 बार लिख लेंगे। 10 से 11 एक पहले वर्ष होगा और 10 से 11 दूसरे वर्ष होगा, ठीक है। जब हमने लिख लिया कि 10 से 11 हमारा 2 वर्ष के लिए, अगर 3 वर्ष देता तो 10 से 11 हम एक बार और लिख लेते, ठीक है, 4 के लिए होता तो यहाँ 4 बार लिख लेते, समझ गया। तो यहाँ हमें 2 वर्ष के लिए दिया गया, 2 ईयर के लिए निकालना है, तो 10 से 11 पहले वर्ष, 10 से 11 दूसरे वर्ष। अब देखिए इंटू करेंगे 100, इंटू करेंगे 121, ये हो गया। अब देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा है प्रिंसिपल, जिसे हम बोलते हैं मूलधन। ये क्या हो गया, तो ये हमारा अमाउंट हो गया, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मिश्रधन। और ये जो हमारा निकल के आया 100 से 121 हुआ, तो जो 21 हमें मिला है वो क्या मिला है, तो आप कहेंगे सर जो 21 मिला है यही तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज, यही तो हमारा होता है, ठीक है। ये तीनों टर्म आप समझ लीजिए कि जो ये हमारा 100 क्या हो गया, हमारा मूलधन है, ठीक है। दूसरा 121 क्या है जो हमको मिला है टोटल, तो हमारा मिश्रधन हो गया, अमाउंट। और जो 21 यहाँ पर हमें मिला है कितना, 100 से 121 हो गया टोटल, तो 21 क्या है जो हमारा, 21 हमारा CI है। अब देखिए चूंकि हमें क्या है कि हमारा मूलधन तो कितना है 1000 है, यहाँ कितना है मूलधन 100 है, इसका मतलब क्या हो कि 100 की वैल्यू 1000 के बराबर है, ठीक। यहाँ से क्या करेंगे, तो सर यहाँ से तो 1 यूनिट निकल आएगा, ठीक है ना, कैंसिल करेंगे तो 1 यूनिट 10 के बराबर है, 1 यूनिट 10 के बराबर है, तो 21 कितने के बराबर होगा, तो 21 जो होगा हमारा इंटू 10 बराबर 210 रुपए। ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ रहा है, ठीक है। सिंपल था रेशो मेथड। अब आपको क्या है, ये मेथड कब, जैसे मैंने आपको बताया कि ये तो ठीक है परफेक्ट परसेंटेज हो गया। अब 11 सही 1/9 होगा, मान चलिए 11 सही 1/9 दिया, ठीक है ना, तो इसका कितना हो जाएगा, आप इसको कन्वर्ट करेंगे रेशो में तो 1/9 हो जाएगा। अब मैं आपसे कहूंगा 2 साल के लिए, तो 9 पे 1 का ब्याज मतलब 9 और 1 10, आप कहेंगे सर 9 से 10 हो रहा है 2 साल के लिए, फिर से 9 से 10 हो जाएगा, दूसरे का महीना में 81 हो जाएगा, एकदम 100 हो जाएगा। अब ये हमारा क्या हो गया, मूलधन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, मिश्रधन हो गया, और जो 19 मिला है 19 क्या हो गया हमारा CI के बराबर हो गया, बस सिंपल है। तो रेशो मेथड तब यूज करेंगे जब हमारा परफेक्ट परसेंटेज ना दिया हो, ठीक है ना, थोड़ा डिफिकल्ट परसेंटेज हो इस तरीके से, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये रेशो मेथड यूज होगी। काफी अच्छी मेथड है, क्योंकि आसानी से हम इसको क्वेश्चन में लगा सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारी सेकंड मेथड है, ठीक है, रेशो मेथड बोलते हैं, इसको भी ध्यान से समझ लीजिए और कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। मैं आपको इसलिए मेथड सारी बता रहा हूँ कि एग्जाम में जब हम क्वेश्चन लगाएं तो क्या है कि कोई क्वेश्चन होता है पर्टिकुलर मेथड से ना जल्दी निकल के आ जाता है, तो हमें सारी चीजें मालूम होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हाँ हम किस क्वेश्चन में कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी रेशो मेथड। आई होप आपको ये भी समझ में आई होगी।
जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो और अच्छे से क्लियर होगा। सारे डाउट आप जब प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन खुद लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये सारी चीजें ना कंफ्यूजन सारे दूर हो जाएंगे आपके करने में। देखिए अब क्या है, हमारी तीसरी मेथड क्या है। ये हमारी दो मेथड हो गई। पहली मेथड हमने सक्सेसिव वाली देख ली, सेकंड हमारी मेथड रेशो हो गई। देखिए तीसरी मेथड क्या है। तीसरी मेथड कुछ भी नहीं है, 1000 रुपए क्या है, मूलधन 2 साल के लिए निकालना है, दर 10% है। तो कैसे करेंगे, सीधा 1000 है, 10% का निकाल लेंगे पहले साल के लिए। कितना निकाल कर आ गया, 100। ठीक है, अब यही 100 यहाँ पर ले आएंगे। ठीक है ना, 100 पर भी क्या करेंगे, 10% का निकाल लेंगे। ये पहले साल का, ठीक है, फॉर फर्स्ट ईयर। ये हमारा सेकंड के लिए होगा, कितना आ जाएगा, 10। अब देखिए 100 और 10 कुछ भी नहीं करना, 2 साल के लिए है। तो यहाँ 2 से गुणा और यहाँ 1 से क्या हो जाएगा, इनटू। तो ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 10। तो टोटल अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 210। तो ये हमारा क्या है, यही हमारा CI, यही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। देखिए जब बहुत इजी मेथड है और बहुत काम आने वाली मेथड है। आपको क्वेश्चन में बहुत आसानी से क्या है, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए हमने क्या किया, कुछ भी नहीं। यहाँ पर हमसे 2 साल के लिए पूछा है, जो भी मूलधन दिया है उसका 10% हमने पहले साल के लिए निकाला। जो भी ब्याज यहाँ मिलेगा फिर से हम 10% के लिए सेकंड ईयर के लिए निकालेंगे। 10 मिला, चूंकि 2 साल के लिए तो 2 into 1 करेंगे। अब सर अगर 3 साल के लिए होगा या 4 साल के लिए होगा तब हम क्या करेंगे। देखिए अगर 3 साल के लिए हमसे पूछता तो हम यहाँ क्या करते, मान के चलिए ये 10 है। ठीक है, अगर यही 3 साल के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ, यही हमें तीसरी साल के लिए भी निकालना है, तो मान के लिए 10 था तो हम 10 को फिर क्या करते, तीसरी साल के लिए निकाल लेते। थर्ड ईयर का जो भी हमें यहाँ पर 10 मिला था, इसका हम क्या करते, तीसरी साल के लिए। तो ये कैंसिल होकर क्या बन जाता है, 1। अब ये 2 साल के लिए था, अगर 3 साल के लिए होता तो यहाँ क्या होता, 3 into 3 into 1। तो ये कितना हो जाता, ये हो जाता 300। ये कितना हो जाता, तो ये हो जाता 30। और ये कितना, तो 1। तो जो हमारा ब्याज होता वो उतना 330। यही हमारा चक्रवर्ती ब्याज कहलाता 3 साल के लिए। ठीक है, अगर 2 साल के लिए तो सर 2 साल के लिए होता तो हम मूलधन का 10% निकालते, 100 हमारा ब्याज आ गया। सेकेंड ईयर के लिए 100 पर हम निकालते, जो ब्याज मिला है तो हमारा 10 आ गया। 2 साल के लिए तो 2 into 1 करते, 3 के लिए होता तो 3 into 1 करते, 4 के लिए होता तो 4 के लिए हम बता दे रहे 4 6 4 1 होता। कितना होता, 4 6 4 1। इसका हम क्या करते, इंटू करते, पहले साल, 4 का दूसरे साल, 6 का तीसरे साल, 4 का चौथे साल, 1 का। वैसे ज्यादातर क्वेश्चन 3 साल तक के लिए आते हैं, 4 साल के लिए बहुत वो हाई लेवल हो जाता है, इतना नहीं आता। फिर भी अगर आए तो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये हमारी थर्ड मेथड है जो हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। अगर हम आगे क्वेश्चन में जरूरत पड़ी तो हो सकता है कि इस मेथड का मैं यूज करूंगा। आपको मालूम होना चाहिए कि हाँ ये हमने पहले समझ रखा है। समझ गए आप, ये हो गया हमारा तीसरी मेथड। आई होप ये भी आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। सारी मेथड आसान है, बननी चाहिए। स्ट्रॉन्ग होता है आपका, हर एक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होता है। आजकल क्वेश्चन क्या है कि बिल्कुल इजी पैटर्न नहीं रह गया कि आप सोचें कि हमसे थोड़ा बहुत आता है, हम थोड़े बहुत में काम चला लेंगे, तो नहीं हो पाएगा। आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल, थोड़ा सा अच्छे से बेसिक से एडवांस तक आना चाहिए, जिससे कोई भी क्वेश्चन आए, घुमा के आए, एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन पूछे आपसे बनने चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा, हमने तीनों मेथड समझ ली। अब देखिए फोर्थ मेथड क्या है। फोर्थ मेथड है सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है और बहुत काम की है, जो हम बोलते हैं ट्री मेथड। ठीक है, ट्री मेथड आपको आनी चाहिए। ट्री मेथड से हम काफी सारे क्वेश्चन, ठीक है ना, काफी सारे क्वेश्चन आप अगर आपको कुछ भी नहीं बनता है, मैं कहूंगा आपसे कुछ भी नहीं बनता है, ये सारी मेथड है, ठीक है, एक साइड है, आपसे ट्री मेथड बनता है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कभी ये होता है कि हमारे पास टाइम रहता है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, समझ में नहीं आ रहा, तो ट्री मेथड इज द बेस्ट मेथड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए ट्री मेथड समझेंगे। अब क्या होता है ट्री मेथड में, अब मान के चलिए कि ये हमारा 1000 रुपए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 साल के लिए तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। अब 1000 है, मान के चलिए 1000 है, 10% का निकालना है, तो पहले साल के लिए कितना होगा, तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, 100। अब देखिए मैंने आपको बोला था, जब मैंने आपको बेसिक फॉर्मूला बताया था कि पहले साल के लिए
जो हमारा चक्रवर्ती ब्याज हम निकालेंगे तो ये हमारा पहले साल के लिए निकला है, तो यही हमारा सेकंड ईयर के लिए भी होगा। क्यों? क्योंकि ये SI है और SI हर साल पहले उसमें बराबर रहेगा। अगर मैं यहाँ तीसरे के लिए निकालता और चौथे साल के लिए निकालता तब भी हमारा SI जो 100 निकला है पहले साल का, यहाँ भी 100 होता और यहाँ भी 100 होता। ठीक, समझेगा कितना भी होता है। ये हमारा पहले बार में पहले और दूसरे साल के लिए हमारा क्या होता है, SI समान होता। ठीक, SI बराबर होता। अब ये निकल के आगे, अब ये हमारा ब्याज है, ये हमारा ब्याज है, ठीक है ना। ये हमने जो 100 निकाला है यहाँ से पहले साल का, ये हमारा ब्याज है। अब ये तो हमारा क्या निकल के आ गया, SI हमने पहले साल दूसरे साल के लिए निकाल लिया। अब हमें क्या है, मैंने आपको बताया था ना कि समझाया था कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। मतलब आपके जो मूलधन है उस पे तो मिला। अब क्या है, जो हमारा ब्याज मिला था पहले साल का उस पर भी क्या मिलेगा, हमें ब्याज मिलेगा। तो ये जो हमारा पहले साल का ब्याज था इस पे भी 10% का हमको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो कितना होगा, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये हमारा 10 निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना, सेकंड ईयर में जुड़ेगा क्योंकि पहले साल का ब्याज मिल रहा। अब टोटल कर देंगे तो 100, 200 और 210, यही हमारा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। देखिए ट्री मेथड है, बहुत आसान और बहुत इजी है, आपको ये समझना है, ये बहुत काम में आएगी। ठीक है ना, आपसे कुछ भी नहीं बनते हैं, कोई भी मेथड नहीं आती तो आप इस मेथड से सारी चीजें निकाल सकते हैं, बन जाएगी। एक चीज और मैं आपको इस मेथड में बताना चाहता हूँ कि अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया और मान के चलिए यहाँ तो इजी प्रिंसिपल है, हमने डायरेक्ट जल्दी से निकाल लिया, अगर कुछ डिफिकल्ट होता है तो क्या करते हैं, हम इस प्रिंसिपल को भी भूल जाते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गई, ट्री मेथड समझ में आ गई होगी। देखिए मैंने बहुत आसानी समझाने की कोशिश की है, सरल भाषा में, बहुत ही इजी वे में आपको चक्रवृद्धि ब्याज बताया है। आई होप समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये मान चलिए कि दर हमारी क्या है, 10% है। अब हम इसको क्या करेंगे, रेशो में चेंज करेंगे। ठीक है, अभी प्रिंसिपल को भूल जाएगी, प्रिंसिपल कुछ भी दिया हमें तो ये मान चलिए यही हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल। मैंने आपको बताया हम जब रेशो में तोड़ते हैं तो ये प्रिंसिपल होता है, ये इंटरेस्ट होता है। अब हमारा ये प्रिंसिपल हमें 2 साल के लिए बोला है तो हम क्या करेंगे, 2 साल के लिए अगर बोलता है तो हम स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर। 3 साल के लिए बोलेगा तो क्यूब कर देंगे। 4 के लिए बोलेगा तो p में हम 4 की घात कर देंगे। ठीक है, तो जितने ईयर के लिए यहाँ पर बोलेगा क्वेश्चन में उतना हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटू करेंगे। जैसे p हमारा 10 है और 2 साल के लिए बोला तो हम क्या मान लेंगे, यहाँ पर प्रिंसिपल अपना 10 के ऊपर 2 घात मतलब 100 मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ट्री मेथड यूज करेंगे 2 साल के लिए। अब 100 पर हमारा 10% कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 100 पर अगर हम 10% निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 10, तो 10 हो गया। अब चूंकि दोनों साल हमारा क्या चक्कर साधारण ब्याज बराबर होता है तो 10 यहाँ पर, 10 यहाँ पर भी। अब देखिए इस अब क्या बात आ गई, अब ये बात आ गई कि सर यहाँ तो ठीक है हमको मिल गया, मूलधन पर मिल गया, ठीक है ना, दोनों बराबर हो गए ऐसा ही। अब ये ब्याज भी है तो सर ब्याज पे भी ब्याज चाहिए हमें, तो क्यों, क्योंकि हम चक्रवृद्धि ब्याज पे दिए थे। अब जब चक्रवृद्धि ब्याज पे दिए थे तो इसका भी 10% मिलेगा, तो इसका 10% क्या होगा, तो इसका 10% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ टोटल करेंगे तो कितना आ गया, टोटल 21 आ गया। और यही हमारा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। लेकिन अभी देखिए मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल भूल जाए, अगर यही कोई डिफिकल्ट प्रिंसिपल होता तो हम क्या करते, देखिए अब देखिए यहाँ क्या है हमारा 21 होगा, हमने क्या माना था यहाँ प्रिंसिपल अपना 100 माना था, चूंकि है कितना 1000 तो 100 कितने के बराबर हो गए, 1000 के, हमने 100 माना था। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 10 आ गई। अब 1 यूनिट की वैल्यू 10 आ गई और यहाँ हमें 21 यूनिट की वैल्यू चाहिए है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल के आ जाएगा, इंटू बराबर 210 रुपए। ठीक है, आई होप आपको ये सारा समझ में आया होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। बेसिक फॉर्मूला हमने समझा कि बेसिक फॉर्मूला क्या होते हैं, और बेसिक फॉर्मूले के बाद हमने मिश्र धन का समझा फॉर्मूला। उसके बाद हमने 4 मेथड की है, कितनी, 4 मेथड की हैं। जो आपको अच्छी लगे आप वो यूज कीजिए, ठीक है, बट मैंने बता दिया कि कहाँ कौन सी मेथड यूज हो सकती है, तो आप उस हिसाब से क्वेश्चन करिएगा। आज हमने पूरा ये समझ लिया कि बेसिक अगर क्वेश्चन आए और क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें हम जान गए हैं। नेक्स्ट क्लास से मैं जो है आपको अलग अलग टाइप लेके आऊंगा और हर एक टाइप को हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो हर क्लास ध्यान से देखिएगा और आपका चक्रवृद्धि ब्याज का जो भी कॉन्सेप्ट होगा सारे क्लियर हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन अच्छे से बनेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।